हे एवरीवन, तौसीफ हमीद हियर, वेलकम टू लीगल फिनिक्स। कंसिडरेशन की बात हमने कंप्लीट की। अब बात करेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, व्हाट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। तो इस लेक्चर में हम इसको एलॉबरेटली डिस्कस करेंगे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये डॉक्ट्रिन क्या है, इंडियन लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो जनरल रूल बेसिकली है वो ये है दैट पार्टीज टू ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल रूल है कि जो दो पार्टीज, चाहे वो ऑफरर साइड से हो चाहे वो एक्सेप्टर साइड से हो, ओनली सच पार्टीज कैन sue or be sued in a contract. So इसका मतलब ये है कि that a stranger to the contract, हम कह सकते हैं कि stranger to the contract cannot sue or sued और be sued. यहाँ पे stranger कौन है? Anyone who has nothing to do with the contract, and apart from offerer or acceptor, any person we can say is a stranger, जो ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में, such person is a stranger when it comes to the formation or application of the contract. तो जनरल रूल बेसिकली ये है दैट ओनली पार्टीज हु आर इन्वॉल्वड इन द कॉन्ट्रैक्ट, सच पार्टीज कैन बी सूड और कैन स्यू। लेकिन स्ट्रेंजर ना ही वो स्यू कर सकता है ना ही उसको कोई स्यू कर सकता है। दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट है इट नीदर गिव्स एनी राइट टू स्ट्रेंजर nor it imposes any kind of an obligation or duty. So in short ये है कि अगर इसके पास कोई right भी नहीं है as per privity of contract, ना ही कोई duty है, that means it can neither be sued nor be sued. Only those parties can sue or be sued who are involved in the contract. So this is what doctrine of privity of contract means. It actually means the relationship which subsists between the parties to a suit. So अब यहाँ पे बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर समझाऊंगा, ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ कि आप, ए कह रहा है बी को कि आप जैकेट सप्लाई करो टू द पर्सन सी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप जैकेट सप्लाई करो और मैं आपको 1000 रुपीज पर जैकेट दूंगा टू अ पर्सन सी। यहां पे जो सी है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। दो जो जैकेट्स उसको मिल रहे हैं इट इज इन हिज बेनिफिट, बट दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहां पे सिर्फ ए और बी के दरमियान हुआ है। लेकिन बी को जैकेट किसको देने हैं? सी को, हु इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। एज पर जनरल रूल, एज पर द बेसिक रूल विच इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे ए और बी, खाली ए बी को स्यू कर सकता है और बी स्यू को बी ए को स्यू कर सकता है। सी ना बी को स्यू कर सकता है ना ए को स्यू कर सकता है एज पर जनरल रूल ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सी जो है वो स्ट्रेंजर है। इसको ना ही कोई राइट दे रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, ना ही इस पे कोई ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जाम्पल ए ने अब बी को बोला कि आप जैकेट सप्लाई करो सी को, मैं आपको 1000 रुपीज पर जैकेट दूंगा, लेकिन बी जो है ही फेल्स टू डिलीवर सच जैकेट्स। अब यहां पे क्या है, सी कैन नीदर sue ए बी नॉर sue ए, नीदर बी कैन sue सी, कि अगर इसने इसको जैकेट्स दिए और इसने 1000 रुपीज नहीं दिए तो बी इसको भी स्यू नहीं कर सकता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से अंडर द बेसिक और जनरल रूल ऑफ द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज दैट द स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू नॉर बी स्यूड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली द पार्टीज to the contract can be sued or can sue each other. That's what privity doctrine of privity of contract means. And this was the illustration.
अब अगर हम बात करेंगे इंग्लिश लॉ में कि व्हाट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, बिफोर गोइंग इनटू द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंग्लिश, मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैं। नंबर एक कॉन्सिक्वेंस ये है दैट अ पर्सन कैन नीदर sue nor be sued if he is a stranger to the contractor, even though जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इट इज इन हिज बेनिफिट या फॉर हिज बेनिफिट। if he is a stranger, no matter whether the contract is for his benefit or not, जैसे हमने यहाँ पे सी की एग्जांपल देखी थी, तो एक कंसिक्वेंस ये भी है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट वो स्ट्रेंजर, ये जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है या कंसिक्वेंस है, दैट वो स्ट्रेंजर ना ही स्यू कर सकता है, ना ही उसको कोई जो है वो ना ही उसको कोई स्यू कर सकता है, ना ही वो किसी को स्यू कर सकता है। दूसरा कंसिक्वेंस जो इसका यही है दैट this doctrine of privity of contract neither confer any kind of a right on a person who is a stranger to the contract, no matter how much he or she is in close relation with the either with the offerer or acceptor। अगर वो stranger है तो उसको कोई भी right जो है वो privity of contract confer नहीं करता है। So these were the two consequences of the privity of contract। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रिविटी ऑफ ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इन इंग्लिश लॉ, तो यहाँ पे बेसिकली हम यही है दैट इंग्लिश लॉ में भी दैट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। इसको हम एक केस लॉ के थ्रू जो है वो समझेंगे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे एप्लीकेबल है इंग्लिश लॉ में भी। एक केस लॉ है डेनलोप न्यूमेटिक कंपनी, वहां पे जो प्लेंटिफ होता है, ये डेनलोप न्यूमेटिक कंपनी वाले ये इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एजेंट्स को कि डोंट सेल द टायर्स एट बिलो लिस्टेड प्राइस। जो इनको प्राइस लिस्ट दिया गया है कि उसके बिलो जो है डोंट सेल देम। लेकिन यहां पे जो एक कंपनी है, इनका जो एजेंट एक है ड्यू एंड कंपनी, वो इनके इंस्ट्रक्शंस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई काम नहीं करते उस पे, तो वो जो है अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस या बिलो द लिस्टेड प्राइस जो है वो कुछ टायर जो है वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे जिनको वो सेल करते हैं, सेल्फ्रिज कंपनी है, उनको जो सेल करते हैं, ये प्लेंटिफ उनको स्यू करते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जो सेल्फ्रिज कंपनी है, जो डिफेंडेंट है, दे आर स्ट्रेंजर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्लेंटिफ ने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी, जो ड्यू एंड कंपनी जो इनके एजेंट्स है, सेल्फ्रिज कंपनी को इनके इंस्ट्रक्शंस या इनके एग्रीमेंट या इनके कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी नहीं है। दे आर स्ट्रेंजर्स टू द इंस्ट्रक्शंस और दे आर स्ट्रेंजर्स टू द एग्रीमेंट व्हिच वाज मेड बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द ड्यू एंड कंपनी दैट डोंट सेल द टायर्स एट द बिलो लिस्टेड प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, जो सेल्फ्रिज है वो डिफेंडेंट थी, तो कोर्ट ने ये कहा दैट प्लेंटिफ कैन नॉट sue the Selfridge and company that is defendant as they are the stranger to the contract. That's how the doctrine of privity of contract is applicable in the English law as well. That means the stranger cannot sue nor be sued in in as per the English law. अब अगर हम बात करेंगे application of privity of contract in Indian law, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है there has been a great divergence of opinion when it comes to the privity of the contract. That means कि जब बात आती थी कि to what extent a stranger can enforce the contract, बट वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी इन द कोर्ट्स। कुछ कह रहे थे कि नहीं, स्ट्रेंजर टू सच एक्सटेंट जो है वो शो कर सकता है, कुछ ये कहते थे कि दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। बट एज फार एज इंडियन लॉ इज कंसर्न देयर वाज नो
as such rule, neither it was for the stranger कि वो कर सकते हैं, nor was against the stranger कि नहीं कर सकते हैं. There was not such expressive rule. लेकिन अगर हम बात करेंगे केस लॉ है सवर्ना पिल्लाई का केस, जहाँ पे ए ने जो है वो मॉर्टिगेज की होती है प्रॉपर्टी बी को फॉर सम डेट, कुछ पैसे इसने लिए होते हैं बी से, तो ये अपनी प्रॉपर्टी जो मॉर्टिगेज कर देती है बी को. यहाँ पे क्या है, ए को जो है वो पैसे देने होते हैं सी को जस्ट टू क्लियर दिस डेट एंड अपनी प्रॉपर्टी जो है वो छुड़ाने के लिए, ये जो उसने बी से डेट लिया होता है ये उसको वापस देना होता है सी को. तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो फेल हो जाता है टू रिपे सच डेट, फेल्स टू पे सच डेट टुवर्ड्स सी. यहाँ पे सी जो है वो स्यू करता है ए को इन ऑर्डर टू गेट द डेट जो इसने बी से लिया होता है. लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है दैट सी कैन नॉट स्यू ए बिकॉज सी इज द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट. बात आती है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. फिर दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो है, इंडियन लॉ में जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेशन इस तरह हो जाती है फिर कि अगर हम ये सवर्ना पिल्लाई का केस देखें, उसमें जो ये कहा गया, कोर्ट ने कहा था कि सी इज द स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन नॉट स्यू ए नॉर कैन सी बी स्यूड बाय द ए. So this is how we can say that privity of contract in Indian law, that a stranger to the contract can neither sue nor be sued. और इंडियन लॉ में भी यही है कि स्ट्रेंजर पे कोई राइट कन्फर नहीं हो जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ना ही उस पर कोई इम्पोज हो जाती है कोई ड्यूटी एप्लीकेशन. लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Exceptions to the privity of contract, जहाँ पे even a stranger can enforce such contract, अगर even though वो stranger भी होगा contract के लिए, but under the exceptions to the privity of contract that stranger can enforce such contract. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो पार्ट 12 होगा उसमें बात करेंगे एक्सेप्शंस टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड टिल देन गुड बाय. और अगर आप में से किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.